Hello, I am Mahima Nagar, lecturer blockchain engineering, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स में उसका इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट लेंगे। MP 204 थर्मल इंजीनियरिंग 1.4 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड 1.5 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसके बारे में ये लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टी किसी भी चीज का वो गुणधर्म है या मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सब्सटेंस का, जिसको हम नाप सकते हैं, जो नापी जा सकती है। और यह जो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो ऐसी होती है जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, न कि जिस प्रोसेस से हम उस अवस्था तक पहुंचे हैं उस पर निर्भर करती है। तो प्रॉपर्टी इज एन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सब्सटेंस and it depends only on the thermodynamic state, सिर्फ अवस्था पे निर्भर करती है, not on the process by which the state was reached। वह अवस्था किस तरह से पहुंची है उस पर ये डिपेंड नहीं करती है। The change of property is fixed by the, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंड स्टेट्स पे डिपेंड करती है और उन पॉइंट्स के अब जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है। हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम कौन कौन सी तरह की होती हैं। हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका टेम्परेचर, ताप। ताप आपका कोई भी द्रव्यमान कितना भी हो किसी चीज का उस पर निर्भर नहीं करेगा। प्रेशर, प्रेशर भी आपका द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। डेंसिटी या घनत्व, घनत्व आपका द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम अलग है और स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग है। वॉल्यूम आयतन जो होता है वो तो आपका द्रव्यमान पे निर्भर करता है, पर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो आयतन पर यूनिट केजी होता है, तो वो आपका द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। इसी तरह से एंट्रोपी जो पर केजी होती है वो आपकी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। एरिया किसी चीज का, वेलोसिटी वेग, तो ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्सेट्रा, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। फिर दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि द्रव्यमान पे निर्भर करती हैं। तो जो द्रव्यमान पे निर्भर करती हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जैसे वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, एंथैल्पी। आयतन, इंटरनल ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, एंथैल्पी, ये आपकी होती हैं, वो आपकी द्रव्यमान पे निर्भर करती है। This property is additive in sense that its value for the whole system is the sum of the value of its part। और इसकी जो भी वैल्यू होती है वॉल्यूम, जो भी इसकी वैल्यू आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, वो पूरे सिस्टम की अगर हम निकालना चाहें तो उसके एक एक पार्ट की जो वैल्यू होगी उनको जोड़ दें तो वो आपकी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी निकल आती है। जैसे आयतन है तो कोई बड़ा पार्ट है उसका आयतन निकालना है, उसके अलग अलग हिस्सों में बांट दो, उसका आयतन निकालो और उसको जोड़ देंगे तो पूरी उसकी जो भी है उसका आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से यह एडिटिव होती है सेंस। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपना प्रेशर, दबाव, दाब, हम हिंदी में बोलते हैं दाब। तो दाब क्या होता है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को हम दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जो हमारा प्रेशर लग रहा है, दबाव मतलब प्रेशर, तो हमारा एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगता है, पर यूनिट एरिया जो आपका फोर्स होता है वो आपका कहलाता है प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, कोई भी द्रव्य, फ्लूइड मतलब कोई भी द्रव्य, ऑन अ रियल और इमेजिनरी सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट सरफेस। और कहाँ लग रहा है, जो भी हमने कोई भी जो भी एरिया लिया है, वो सरफेस ली है हमने, उसके अभिलंब या उसके नॉर्मल मतलब उसके लंबवत। तो एरिया जो है उसके लंबवत
जो आपका फोर्स लगता है वो कहलाता है दबाव। आपका जो फोर्स होता है वो हम किस में नापते हैं? न्यूटन में। और प्रेशर आपका एरिया पर यूनिट एरिया लगता है तो ये हो जाता है प्रति वर्ग मीटर। तो आपका प्रेशर हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में, तो हम इसकी यूनिट क्या लेते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है एक पास्कल। एक पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमारी प्रेशर नापने की एक और यूनिट होती है, वो कहलाती है बार। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और या फिर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपकी नॉर्मली बार और पास्कल आपके प्रेशर की यूनिट होगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक पास्कल और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है टेम्परेचर या तापमान। तापमान किसी भी वस्तु की गर्म या ठंडी होने की अवस्था का ज्ञान कराता है। ऊष्मा अलग होती है और तापमान अलग होता है। किसी भी चीज का तापमान क्या होता है? जिस वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी हो है, इस बात का हमको उससे पता चलता है। इट इज एन इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये भी एक इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है क्योंकि यह द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। रिलेटेड टू द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। तो कोई भी चीज की हॉटनेस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये बात वो दिखाता है। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? इसको हम नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में। तो तापमान की यूनिट हो गई डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। इट इंटेंसिव नहीं है, यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यह द्रव्यमान पे निर्भर करती है। यह होता है कि कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे आयतन कहा जाता है। ये आपको सबको पता होगा कि आयतन होता है आपका स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। किसी भी चीज से सब्सटेंस द्वारा जो भी जगह घेरी जाती है वो वॉल्यूम होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हम लेते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। इसी तरह से एक और होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर हम किसी भी चीज का वॉल्यूम पर यूनिट मास में लेते हैं तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसको किसमें नापा जाता है? मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। 1 किलोग्राम द्वारा जो जगह घेरी जाएगी वो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। फिर नेक्स्ट है आपकी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे वह कुछ कार्य कर सकते। ऊर्जा होता है जो कार्य करने की ताकत, या इंग्लिश में बोलेंगे इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की जो उसकी ताकत है, वो कैपेसिटी है, वो ऊर्जा कहलाती है। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और यह सो इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। तो प्रॉपर्टी कोई भी होती है वो सिर्फ स्टेट जो उसकी अवस्था है उसके ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह फंक्शन ऑफ स्टेट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। और यह जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यह द्रव्यमान पे निर्भर करती है। किसी भी चीज में कितनी एनर्जी है वो उसके द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगी। और एनर्जी या वर्क और एनर्जी आपस में चेंजेबल होते हैं। एनर्जी को हम कार्य में बदल सकते हैं, कार्य को एनर्जी में बदल सकते हैं। और किया गया कार्य जो होता है वो फोर्स इनटू लंबाई। ये हम किया गया कार्य को निकालने के लिए लेते हैं कि किसी भी चीज द्वारा किया गया कार्य क्या होता है कि अगर हम उस पर F फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स लगाने पे अगर डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो L है, तो किया गया कार्य क्या होगा? F इंटू L। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। कार्य की और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर हो जाती है जूल। फिर हम देखते हैं कि एनर्जी अलग अलग तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। तो ये आपकी अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं जिसका यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी जूल में नापते हैं और कार्य भी जूल में ही नापा जाता है। कार्य और एनर्जी आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। फिर अपन सबसे पहले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। The energy which a system possesses by virtue of its position in a gravity field is called potential energy. आपको सबको आपने पढ़ा होगा स्कूल में। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी द्रव्यमान को उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण होती है। तो जहां पे भी ग्रेविटी है हमारे पृथ्वी पे, जैसे हम मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अगर कोई चीज किसी ऊंचाई पर है तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह होती ग्रेविटी की वजह से ही है, क्योंकि अगर हम कोई चीज को ऊंचाई से फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, ये आपकी ग्रेविटी है। तो उस ग्रेविटी की वजह से अगर वो चीज ऊंचाई पर कोई है तो उस पर एक ऊर्जा होती है जो डिपेंड करती है उसके द्रव्यमान पे और उसकी ऊंचाई कितनी है उसके ऊपर और ग्रेविटी कितनी है उस पे। तो ऊर्जा आपकी तीन चीजों पर निर्भर करती है, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, द्रव्यमान, ग्रेविटी और हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके मास, उसकी ग्रेविटी और उसकी हाइट जितने पर वो है उसका तीनों का गुणा करेंगे तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और इसकी यूनिट वापस वही होगी जो सारी ऊर्जाओं की और कार्य की जो यूनिट होती है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। उसके बाद अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। हिंदी में हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा, ये भी आपने पढ़ी होगी। यह वो ऊर्जा होती है जो उसके वेग के कारण होती है। कोई भी चीज अगर वो चल रही है तो उसका जो भी वेग है उसकी वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। The energy which the system possesses by virtue of its motion is called kinetic energy. उसकी गति की वजह से एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू हाफ, यह आपका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। यहाँ m आपकी मास है और v वेलोसिटी। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर या जूल जैसे कि सभी ऊर्जाओं की यूनिट है। फिर अपन देखते हैं तीसरी इंटरनल एनर्जी होती है। वो किसी भी चीज की उसकी खुद की आंतरिक ऊर्जा है। कोई भी पदार्थ है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, हिंदी में आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और ये उसके अंदर इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम। उसके सिस्टम के अंदर जो जो एनर्जी है वो होती है, जैसे कि ये भी दो तरह की होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक गतिज ऊर्जा। तो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है जो हमारे अणु और परमाणु के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, जो उनको बांधे रखते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको। तो बाइंडिंग फोर्सेस जो आपस में लगते हैं मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से वो बंधे हुए रहते हैं, वो आपकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या आंतरिक गतिज ऊर्जा वो होती है जो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो जो हमारे अणु और परमाणु किसी भी द्रव्य में जो हिलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनका एक वेग होता है जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं, वो जो एनर्जी होती है वो उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी भी चीज की उसकी खुद की आंतरिक ऊर्जाएं होती हैं जो कि उनके अणु और परमाणुओं की आपस में बॉन्डिंग की वजह से और आप उनकी गति की वजह से होती हैं। वो आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इस तरह से आपकी ये इंटरनल एनर्जी हो गई। और फिर लास्ट में आपकी है फ्लो एनर्जी एंड एंथैल्पी। फ्लो एनर्जी क्या होती है, प्रवाह ऊर्जा। प्रवाह, कोई चीज प्रवाह कर रही है, जो फ्लो कर रहा है कोई चीज, तो वो आपकी उसमें जो एनर्जी है वो आपकी फ्लो एनर्जी होती है। एनर्जी स्पेंड फॉर अ सिस्टम टू फ्लो अक्रॉस अ कंट्रोल सरफेस अगेंस्ट द प्रेशर एट द सरफेस। वो प्रेशर की वजह से
जो भी आपकी फ्लो करेगा कोई चीज तो उसमें एक प्रेशर होगा और एक वेग होगा, तो उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी कहलाती है वो फ्लो एनर्जी कहलाती है। इसको अपन और बाद में आगे डिटेल में देखेंगे। इसकी वैल्यू P इंटू वी होती है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और लास्ट है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक्स में, हम बार बार इसको काम में लेंगे। एंथैल्पी क्या होती है? तो ये होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। यह आपकी एंथैल्पी कहलाती है। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है और हमारी जो प्रवाह ऊर्जा है उन दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो वो आपकी एनर्जी एंथैल्पी कहलाती है। तो इंटरनल एनर्जी आपकी U कहला रहे हैं हम इसमें इक्वेशन में। H आपकी एंथैल्पी है, U आपकी इंटरनल एनर्जी है और PV आपकी फ्लो एनर्जी है। तो H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। H एंथैल्पी, U इंटरनल एनर्जी और PV आपकी फ्लो एनर्जी। और इन सब की यूनिट भी आपकी एनर्जी है इसलिए जूल रहेगी। तो एंथैल्पी की यूनिट भी जूल होती है। एंथैल्पी भी एक तरह की एनर्जी है जो कि इन दोनों का सम होता है। इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा यूज करते हैं। और लास्ट में आपके हीट एंड वर्क है, इसको अपन आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा और कार्य का अपन नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।